आईपीओ इम्पैक्ट, अपकमिंग आईपीओ इम्पैक्ट। भाई कौन सा ग्राफिक्स बना करके चल रहा है भाई? सर मुझे जानकारी इस विषय में नहीं है, हमारे किसी साथी को शायद जानकारी हो तो कह नहीं सकता हूं, पर मुझे जानकारी नहीं है सर। सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड BOM 511533, अब उसका 4270। अब ये बताइए, ये है शेयर का प्राइस भी इसमें मेंशन है। साथियों सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सहारा ग्रुप की वर्सोवा लैंड का एक MOU हिंदुस्तान की टॉप रियल्टी कंपनी ओबराय ग्रुप के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप हुआ है। उसी सिलसिले में करार राशि का एक साइनिंग अमाउंट 6000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है। सहारा ग्रुप के माननीय काउंसिल श्री गौतम अवस्थी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आईए इस करार के बाबत आईए 10/10/2024 तक लगा दिया गया है। ठीक है, चूंकि ओबराय रियल्टी एक लिस्टेड फर्म है और लिस्टेड फर्म को किसी नए व्यवसाय की एक्टिविटी की सूचना स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर को देना आवश्यक है, इसलिए ओबराय प्रबंधन ने सौदे की सूचना सेबी को दिया है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15/10/2024 को लिस्टेड भी है। यदि उस दिन हियरिंग हुई तो बहुत सारी बातें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है? हाँ सर, ये आईए तो लगाया है कंपनी ने, जितनी जानकारी है 11 अक्टूबर को लगाया है, लेकिन तारीख 15 अक्टूबर को जो होनी थी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। हो सकता है कि 4 से 10 दिन बाद रजिस्टर्ड हो, अभी तक नेट पे दिख नहीं रहा है, रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। कल की जो डेट लगी है वो हुआ नहीं है। बताया, जब डेट मिलेगी तब उसमें सारी बात समझ में आएगी, कितनी इनकी डील हुई है, कितना पैसा जमा किया है, सब सामने आ जाएगा सर। नहीं तो आप ये मानते हैं कि सहारा इन द प्रोसेस है, प्रोसेस में लगी हुई है सहारा पैसा जमा करने के? देखिए सर, मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि अगर ये प्रोसेस 10 साल की बात करें तो सर क्या प्रोसेस मानेंगे इसको? ये तो इनको 10 साल पहले करना था। ये काम जो आज कर रहे हैं ये 10 साल पहले करना था। अभी तक कंपनी कहां से कहां हो जाती, 10 साल के बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 साल में नहीं हुआ, अब हो रहा है, तो क्या आपत्ति है? नहीं, हमें कोई सर आपत्ति नहीं, हमें हमारा भुगतान चाहिए। हमें उससे भुगतान थोड़ी मिलेगा। अभी ये प्रक्रिया तो रियल एस्टेट की है। 25,000 करोड़ रुपए जमा होने के बाद फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से किस कंपनी से पैसा दिया, किस कंपनी का हम वापस करेंगे, ये तो बहुत लंबी, कब हमारे बाबा जी मरेंगे, कब हमको हलवा मिलेगा, ये बड़ी बात हो गई सर। कहावत पुरानी कि जब तक बाबा मरेंगे तब तक हमें हलवा मिलेगा नहीं। गणेश चौधरी जी, ये जो सहारा के आईपीओ और शेयर की बात जो मार्केट में चल रही है, इसकी सच्चाई क्या है? जी सर, पाठक सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं आपको तस्वीरें बता रहा था, आपने स्क्रीन से हटा दिया था। एक्चुअली मैसेज का डायलिसिस हो रहा है और मैंने आपके स्टूडियो में लाइव के माध्यम से ये बात कन्हैया साहब को कही थी कि मेरी मिसेज की दोनों किडनियां डैमेज है और मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है। तो उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन बताए थे विकल्प भुगतान के लिए, या तो लीगल में चले जाओ या कोर्ट में चले जाओ और ब्रांच से जब फंड आएगा तब भुगतान होगा। अब इनके बोलने का नजरिया और इनके कहने का अर्थ समझिए सर, अगर मरने वाला मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फंड दीजिए। पहली बात। दूसरी सर, आपका सवाल है कि कुछ ना कुछ सुरगुटाट हो रही है, तो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर ये चाहे तो अभी सारी अपनी गाड़ी पटरी पर ला सकते हैं। वैसे सर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। आपको आशा है कि दीपावली से पहले कोई समाचार मिलने की संभावना है? जी सर, आशा और उम्मीद के जरिए तो 10 साल निकाले हैं सर। आशा उम्मीद पर 10 साल निकल गया है, तो ये दीपावली भी निकाल देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं।
तो सर निकालने आता तो करने है सर, क्या कर सकते हैं हम लोग, वो आप ही कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, ठीक है, भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक काम करते हैं सर कि अभी बज रहे हैं 4 बजे, मैं एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करता हूं आप लोगों से, और अगर आप लोग फुर्सत में हो तो, और 4 बजे मैं एक बार फिर दोबारा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य जो है सो कह रही है कि थोड़ा ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक लेकर के दोबारा 4 बजे जुड़ता हूं, और मैं कन्हैया जी से भी और शुभम जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि 4 बजे एक बार दोबारा से जुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्लोज कीजिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।